तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जहां पे आपको मिलती है न्यू अपडेट्स मार्केट की हलचल एंड ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ, तो मैं कैसे इंट्राडे में या ऑप्शन में मतलब कि कैसे मैं बाइंग करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बाइंग या सेलिंग में मोस्टली किस बेस के ऊपर मैं करता हूँ आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको यहाँ पर सारी कैंडल यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो भी स्पष्टीकरण से। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो आपको स्पष्ट मतलब कि आपको फोकस रख के सुननी पड़ेगी। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एक कैंडल होती क्या है, मतलब कि उनका कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कि मतलब फुल टू फुल बेसिक टू हाई डिटेल में आज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर प्राइस मूवमेंट को इंगित करने के लिए आरामदायक संरचना है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये जापान में उत्पन्न हुआ था। जी हाँ दोस्तों, परंतु अब इसका व्यापारियों द्वारा एक तकनीकी व्यापार उपकरण के रूप में यहाँ पर दुनिया भर में यूज किया जाता है, जो कि उन्हें ऊपरी और निचली छाया के साथ लंबे कैंडल के आकार के पैटर्न के मूल्य के खुलने, बंद करने और एक दिन के सबसे ज्यादा और कम मूल्य की कल्पना करने में मदद करते हैं। हैमर कैंडलस्टिक की अगर मैं बात करूं तो एक ही चीज से संबंधित है, जो कि है मूल्य पैटर्न कैंडलस्टिक। जी हाँ दोस्तों, तो हैमर कैंडलस्टिक को अपने अनोखे आकार के कारण यहाँ पर नाम मिला है। जी हाँ दोस्तों, इसका वास्तविक आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसमें नीचे की ओर छाया होती है, जो आकार में इसकी दुगनी होती है। जी हाँ दोस्तों, कैंडल का आकार खुलने और बंद होने का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छाया परिसंपत्तियों की कीमतों के उतार और चढ़ाव को दर्शाती है। कीमतों की जो गति होती है हैमर पैटर्न की स्थिति के साथ चल रहे ट्रेंड के साथ देखने पर बाजार पर प्रकाश डालता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए व्यापारियों के लिए न केवल एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है, बल्कि एक बाजार के दृष्टिकोण से हैमर कैंडलस्टिक के अर्थ को समझना भी महत्वपूर्ण रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो हैमर कैंडल क्या है इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हैमर कैंडलस्टिक एक खास कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो कि एक संभावित ट्रेंड के उलटफेर को यहाँ पर इंगित करता है, मतलब कि बताता है। क्योंकि यहाँ पर गिरावट के साथ ये बनता है, इसलिए बाजार में तेज ट्रेंड की वापसी के साथ हैमर को जोड़ते हैं। यह लंबे निचली के छाया के साथ एक छोटी हरी कैंडल बनता है। जी हाँ दोस्तों, जो बाजार द्वारा कम कीमत की अस्वीकृति का प्रतीक है। बुलिश हैमर जो है अधिक आम है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन व्यापारियों ने एक और हैमर की यहाँ पर संरचना की है। जी हाँ दोस्तों, तो एक और यहाँ पर हैमर को यहाँ पर मान्यता दी है और उसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक जो है तेजी के उल्टे संकेतों का सुझाव देते हुए गिरावट में दिखाई देती है। इसका एक छोटा सा वास्तविक आकार और नीचे की ओर एक लंबी बाती होती है। इस प्रकार यह एक हैमर जैसा दिखता है। यह हरे रंग का कैंडल है, जो अन्य लाल कैंडल्स के विपरीत है जो इससे पहले बनी थी। जी हाँ दोस्तों, समापन मूल्य प्रारंभिक मूल्य से अधिक होता है और लंबी छाया बाजार में शुरुआती विक्रेताओं की उपस्थिति को इंगित करती है, लेकिन अंत में बाजार कम कीमत को खारिज कर देता है और बुल फोर्स कीमतों को बढ़ा देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर की। तो दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर भी एक गिरावट के दौरान दिखाई देने वाला हैमर है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऊपर की ओर एक लंबी बाती जो इसे बुलिश हैमर पैटर्न से अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, ये संभावित ट्रेंड के उल्टे होने का प्रतीक यहाँ पर मानी जाती है। इन्वर्टेड हैमर में एक छोटी सी यहाँ पर हरी कैंडल है। इसका तात्पर्य यह है कि दिन के दौरान कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन अंत में यह शुरुआत के ठीक ऊपर बंद हो गया, जिससे एक छोटी आकृति बनती है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या रहती हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए। हैमर की बात करें तो हैमर एक प्राइस कैंडलस्टिक है। जी हाँ दोस्तों, जो संभावित ट्रेंड के उल्टे होने के संकेत को यहाँ पर देता है। यह गिरावट के आसपास बनता है। यह एक छोटा वास्तविक और गिरावट के ऊपर यह एक छोटा वास्तविक आकार और गिरावट के ऊपर की ओर एक हैमर पैटर्न की खासियत है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मूल्य अस्वीकृति का प्रतीक भी है एंड निचली छाया वास्तविक आकार की दोगुनी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तब हम कह सकते हैं कि हैमर कैंडल है। एंड इसके बाद अगर हम बात कर ले, बुलिश हैमर अधिक आम है। जी हाँ, लेकिन इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी व्यापारियों द्वारा काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, जब ये बन जाते हैं तो व्यापारी पुष्टि की तलाश में रहते हैं कि हैमर के बनने के बाद कैंडलस्टिक बनता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पर थोड़ी और बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो व्यापारियों को ट्रेंड के उल्टे होने की यहाँ पर उम्मीद रहती है। जब भी वो हैमर को देखते हैं तब ये होता है, मतलब कि जब परिसंपत्ति की कीमत घट रही होती है तब ये दर्शाता है कि बाजार नीचे की ओर जा रहा है और गति में बदलाव की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। गिरावट में एक हैमर कैंडलस्टिक का बनना बाजार में एक सक्रिय दिन का सुझाव देता है। जी हाँ दोस्तों, बाजार खुलने के बाद कीमत गिर गई, लेकिन शुरुआती मूल्य से अधिक पर बंद हुई और ये सब एक अवधि के दौरान हो तो हैमर की स्थिति भी महत्वपूर्ण यहाँ पर संकेत देती है।
व्यापारी इसे एक मजबूत संकेत मानते हैं अगर यह 3 या अधिक मंदी वाले कैंडल से पहले बनता है। तो दोस्तों इसके अलावा हैमर कैंडलस्टिक के बाद बनने वाली अगली कैंडल को एक पुष्टि के रूप में कार्य करना चाहिए और हैमर कैंडल के समापन के समय ऊपर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब ये सभी घटनाएं एक ही रेखा में होती है तो दोस्तों व्यापारी इसे संभावित ट्रेंड के उल्टे होने का यहाँ पर मजबूत संकेत मान सकते हैं और लंबी स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। कैंडल की पुष्टि के बनने के दौरान व्यापारी बाजार में प्रवेश करने के लिए एक स्थिति ले लेते हैं, लेकिन अन्य कैंडल रचनाओं की तरह हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को अकेले ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एंड फाइनल अगर मैं बताऊं तो हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश ट्रेंड के उल्टे होने का संकेत देती है, लेकिन इसे सीमाओं के साथ माना जाना चाहिए। आमतौर पर जब तक कि अगली कैंडल दिखाई नहीं देती तब तक उल्टे होने की पुष्टि नहीं की जाती है, जो कि हैमर की तुलना में अधिक कीमत पर बंद की जाती है। एक लंबी छाया वाली हैमर कैंडल और एक मजबूत पुष्टिकरण वाली कैंडल कीमत को बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ा सकती है, जिससे व्यापारियों के लिए उनके हाथ को रोकना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जोखिम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हैमर पैटर्न कीमत लक्षण नहीं दर्शाता। जी हाँ दोस्तों, इसलिए व्यापारी परिस्थिति से संभावित जोखिम इनाम के अनुसार यहाँ पर पुष्टि कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने हैमर कैंडल एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल की यहाँ पर पूरी मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी समझा दी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल के बीच में डिफरेंस क्या होता है? वित्तीय बाजार विश्लेषण 2 श्रेणियों के अंतर्गत आता है। मौलिक विश्लेषण माइक्रो इकोनॉमी स्थितियां, 3 महीनों की आय और भविष्य के मूल्य चालों की भविष्यवाणी करने के लिए अन्य कारकों के बीच प्रचलित ब्याज दरों की जानकारी का उपयोग यहाँ पर करता है। जबकि तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि सार्वजनिक डोमेन की सभी जानकारी कीमतों पर प्रतिबंधित करती है। जी हाँ दोस्तों, कैंडलस्टिक मूल्य चार्ट का उपयोग तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है, जो कि भविष्य की चाल की यहाँ पर भविष्यवाणी करता है। एंड इसके लिए इनपुट के रूप में यहाँ पर पहले की चाल का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। हैंगिंग मैन और हैमर ऐसे पैटर्न है जो कि ट्रेडर्स को एक संकेत देते हैं। तो अब आइए इसके बारे में थोड़ी और यहाँ पर बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या है क्या आखिर में। तो कैंडल एक प्रकार का मूल्य चार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, इसका उपयोग तकनीकी विश्लेषण के द्वारा किया जाता है, जो कि विशेष अवधि के दौरान स्टॉक की शुरुआती, समापन और उच्च और कम मूल्य को प्रदर्शित यहाँ पर करता है। माना जाता है कि कैंडलस्टिक का उपयोग जापानी चावल ट्रेडर्स द्वारा चावल बाजार पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया था। ये बाद में अमेरिकी और दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक कैंडलस्टिक के विस्तृत भाग को वास्तविक शरीर कहा जाता है। यह ट्रेडर्स को बताता है कि यदि समापन मूल्य शुरुआती मूल्य से अधिक या कम था। ये चार्ट पर दिखाई देने वाले रंगों का उपयोग उसी कारण से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, काले या लाल रंग का उपयोग तब किया जाता था जब स्टॉक कम बंद हो जाता था और प्रतिभूति बंद होने पर सफेद या हरे रंग का यहाँ पर उपयोग किया जाता था। हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल समान दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में लंबे समय तक यहाँ पर छाया और छोटे शरीर होते हैं। उसके ऊपर जो विग बनती है तो दोस्तों उसकी आकृति बहुत ज्यादा मंदी या छोटी होती है और प्रकृति में देखा जाए तो हैमर पैटर्न तेज होता है। तो 2 पैटर्न के बीच महत्वपूर्ण अंतर शॉर्ट टर्म ट्रेड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, बुलिश हैमर कैंडलस्टिक प्रवृत्ति के नीचे होता है। जी हाँ दोस्तों, हैमर एक लंबी कम छाया के साथ व्यापार सीमा के ऊपरी छोर पर एक छोटे से पड़ने वाले शरीर से बना होता है। ट्रेडर्स पैटर्न की स्थिरता को कम छाया के आकार से यहाँ पर जान सकते हैं। जितनी लंबी छाया होगी पैटर्न की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। एंड इससे पहले हैमर का चलन एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जी हाँ, जब हैमर कैंडल बनता है तो दोस्तों कीमतों में एक नई गिरावट आने की उम्मीद होती है। उन स्तरों पर खरीदना प्रतिभूति की कीमतों को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, और अंत में ये सत्र के उच्च बिंदु पर समाप्त हो जाता है। एंड ये उसकी गति से पता चलता है कि खरीदारों ने कीमतों में और गिरावट आने से रोक दिया है और अंततः इसे ट्रेडिंग सत्र के उच्च बिंदु पर ले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड ये भी ध्यान देना चाहिए कि कीमतों में पुष्टिकरण कैंडल के बाद भी उल्टा करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए जारी रख सकते हैं। एक लंबे समय में छायांकित हैमर और एक पुष्टिकरण कैंडल कीमत उच्च पंप पर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह खरीदने के लिए आदर्श स्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा हैमर टारगेट नहीं बता सकता। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ये पता लगाना कि व्यापारी के लिए टारगेट क्या है ये थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। ट्रेडर्स को यहाँ पर सतर्क रहने की यहाँ पर ज़रूरत होती है और बाहर निकलने के लिए आदर्श रूप से यह अलग पैटर्न पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हैंगिंग मैन कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो हैंगिंग मैन कैंडल शीर्ष पर उल्टे पैटर्न पर होता है। जी हाँ दोस्तों, एंड ये एक बाजार उच्च इंगित करता है। जी हाँ दोस्तों, एक कैंडलस्टिक पैटर्न को केवल हैंगिंग मैन रूप में वर्गीकृत किया जाता है अगर यह अप ट्रेंड से पहले होता है। तो दोस्तों एक मंदी में हैंगिंग मैन पैटर्न का मतलब क्या है? उच्च स्तर पर दबाव बेचना। जी हाँ दोस्तों, बुल्स एक अप ट्रेंड के दौरान नियंत्रण में होते हैं और हम
उस समय के दौरान बढ़ते दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हैंगिंग मैन पैटर्न का मतलब क्या है कि सहन करना या विक्रेता वापस आने में कामयाब रहना है। जी हाँ दोस्तों, वो सब इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कीमत न्यूनतम स्तर पर गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, हैंगिंग मैन पैटर्न एक बहुत ही लगातार होने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, यदि व्यापारी उन्हें चार्ट पर हाईलाइट करते हैं, वह एक मूल्य चाल का एक खराब भविष्यवक्ता साबित हो सकता है। इसलिए व्यापारी बढ़ी हुई मात्रा, कम छाया और बढ़ी हुई मात्रा की तलाश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा व्यापारी जो हैंगिंग मैन कैंडल की जो अपर विक होती है, इस पर अपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।